हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज डायरेशन। डायरेशन का डेफिनेशन बताया था इंट्रोडक्टिव क्लास में, और इसके बाद फिर हम लोग 5 स्टेप्स देखे थे फूड अपटेकिंग का। इसके बाद हम एलिमेंट्री कैनाल के एक एक सेगमेंट्स का नाम जाने थे, और आज की लेक्चर में हम एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। याद कीजिए, एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको कहां से कहां तक बताया था, माउथ से लेकर एनस तक बताया था। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। पहले माउथ था, फिर आया था बक्कल कैविटी, फिर ओरोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स के बाद एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर आया था स्टूडेंट्स इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आया था, देन लार्ज इंटेस्टाइन आया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 सेगमेंट थे। पहले था डिओडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। फिर आया था स्टूडेंट्स लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें भी 3 सेगमेंट थे। उसमें पहले आया था शीकम, फिर कॉलन, देन रेक्टम। फिर इंटेस्टाइन खत्म हुआ था तो हमारा आया था एनल कैनाल, और लास्ट में क्या आया था, एनस। स्टूडेंट्स, इस पूरे सेगमेंट के स्ट्रक्चर को एक एक करके डिटेल में हमें पढ़ना है। इससे पहले कि मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल का डिटेल स्ट्रक्चर बताऊं स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में कुछ कनेक्शंस, कुछ रिलेशंस बता रहा हूं। एक्चुअली ये डायग्राम आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, और कुछ क्वेश्चंस नीट में या एम्स में डायरेक्टली इस डायग्राम से आ जाएंगे। एक्चुअली इस डायग्राम से मैं बहुत सारे टर्म्स आपको समझाना चाह रहा हूं, बहुत सारे स्टेटमेंट आपको बताना चाह रहा हूं, जो आप एनसीईआरटी या फिर अलग अलग स्टेट पीएमसी या फिर पीएमटी के एग्जामिनेशंस में स्टेटमेंट देखे होंगे आप। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं बताना आपको रिलेशन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सुनिएगा स्टूडेंट, मैं आपको जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। याद कीजिए, पिछले लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पूरा नाम देखे थे, आज से डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कनेक्शन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दोनों की ओपनिंग, जो स्टार्टिंग ओपनिंग है, पास पास में है, और इस दोनों का जाकर एक जगह पैसेज भी है, इसीलिए हमें इसके बीच में रिलेशंस देखना पड़ेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं रिलेशन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक पर्सन का पूरा फेस वाला और नेक वाला रीजन बनाया। आप जानते हैं हमारे फेस में ये नोज और ये माउथ, और नोज की स्टूडेंट्स बाहर से 2 ओपनिंग दिख रही है, 1 पेयर ओपनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। यहीं से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, जो मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा। ये ओपनिंग बाहर वाली कहलाती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। आप गौर से देखिए, इसके अंदर एक एक कैनाल टाइप का बन गया, पैसेज बन गया है। क्या मैं इसको नोज की पैसेज को नेजल पैसेज बोल सकता हूं? यस स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये बाहर वाली 1 पेयर ओपनिंग क्या हो गई, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स 1 पेयर है स्टूडेंट। ये जो अंदर इस कैनाल में, इस पैसेज में खुल गई, इसको मैं बोलूंगा नेजल पैसेज, वो भी 1 पेयर होगी स्टूडेंट्स। ये फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल में खुल जाती है अंदर, जो आपको नहीं दिखेगी। अंदर जाकर ये दोनों पैसेज खुल जाती है, एक ओपनिंग में दोनों पैसेज, यानी कि ये 1 पेयर इंटरनल नॉस्ट्रिल भी होगी। स्टूडेंट्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल के चारों ओर जो पूरा सराउंडिंग इलाका होगा, वो उस पूरे मोहल्ले को हम लोग क्या बोलेंगे, नेजोफैरिंक्स बोलेंगे स्टूडेंट्स। नेजो रेफर्स टू नोज। फैरिंक्स में 2 पार्ट होता है, एक होता है ओरोफैरिंक्स, एक होता है नेजोफैरिंक्स। ओरो मतलब होता है माउथ, मतलब फेरिंक्स का वो रीजन जो माउथ के करीब है वो ओरोफेरिंक्स, और फेरिंक्स का वो रीजन जो नोज के करीब है। तो नोज का यहाँ पे कौन सा पार्ट है, इंटरनल नॉस्ट्रिल, जो उसके करीब है उसको हमने बोला नेजोफेरिंक्स। स्टूडेंट्स, जब मैं आपको ईयर पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको एक ट्यूब पढ़ाऊंगा, स्टीचियन ट्यूब, जो ईयर ड्रम के दोनों साइड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ताकि प्रेशर इक्विलिब्रियम में रहे और ईयर ड्रम फटे नहीं एयर के प्रेशर के डिस्टरबेंस की वजह से। उसका जो ओपनिंग होता है, वो डक्ट जो मैंने बताया, जो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है प्रेशर का, वो डक्ट होता है स्टीचियन ट्यूब। उसका जो ओपनिंग होता है वो नेजोफेरिंक्स में खुलता है, और वो ट्यूब भी 1 पेयर होगी, एक इधर से और एक इधर से।
चूंकि ये डायग्राम में 2D में बना रहा हूं तो वो वाला ओपनिंग में इधर और इधर वाला एक साथ नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये डायग्राम हमारा लेटरल व्यू है। देखिए ये डायग्राम मेरा कैसे है, मैं ऐसे खड़ा हूं, इधर वाला ये पूरा सेक्शन मैंने यहां पर बनाकर दिखाया। अगर मैं ऐसे रहता तो इधर वाला सेक्शन, ये नोज वगैरह इधर आ जाता। तो ये डायग्राम मैंने लेटरल व्यू बनाया है। मैं याद कीजिए पिछली लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये डायरेक्शन क्या है, लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू में मैं आपको एक ही ओपनिंग दिखा पाऊंगा स्टेचियन ट्यूब की। देखिए ये ओपनिंग एक स्टेचियन ट्यूब की, जस्ट ऐसा उस साइड भी होगा। जैसे मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो इस साइड है तो इस साइड भी होगा ना, तो वो मैं 2D में नहीं दिखा पाऊंगा। आप ऑब्जर्व कीजिए कि जैसी ओपनिंग इधर है सेम ओपनिंग उधर भी होगी। ये ओपनिंग किसकी है, स्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग है, वो भी वन पेयर होगी। कहां खुल रही है वो खुल रही है नेजोफेरिंक्स में। इसका मतलब नेजोफेरिंक्स में इधर से नेजल पैसेज का इंटरनल नॉस्ट्रिल खुल गया और स्टेचियन ट्यूब की भी ओपनिंग खुल गई। ये पूरा एरिया क्या है स्टूडेंट्स, नेजोफेरिंक्स। इसका फंक्शन तो हम लोग पढ़ेंगे ईयर वाले चैप्टर में, और इस इंटरनल नॉस्ट्रिल से लेकर यहां तक और डिटेल में समझेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमें अभी ये नहीं समझना, हमें इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ क्वेश्चन समझने हैं। आइए नीचे, ये जो नोज के जस्ट नीचे ये ओपनिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ। अभी स्टार्ट भी करेंगे हम लोग माउथ पढ़ना, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पहला पार्ट है माउथ। आप माउथ के अंदर जब जाइएगा तो आपको कैविटी दिखेगी। ये देखिए, ये जो कैविटी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। आप गौर से देखिए, बक्कल कैविटी के ऊपर आगे वाला रीजन, याद कीजिए स्टूडेंट्स, हम आगे वाले को एंटीरियर बोलते हैं। पिछले लेक्चर में हम डायरेक्शन बताए थे, आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। और बॉडी में ये वाला डायरेक्शन जो आगे से है वेंट्रल, वी आगे से दिखाते हैं वेंट्रल, और पीछे वाला डॉर्सल, और साइड वाला लैटरल। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो आप इसका देखिए गौर से, यहां पर आगे वाले छूकर देखिए, देखिए देख रहे हैं, हार्ड है, उसको बोलते हैं हम लोग हार्ड पैलेट, वो पैलेट है। अच्छा बताइए, अगर कोई कमरा है, ये कमरा मान लीजिए, मैंने एक कमरा बताया आपको, सपोज दैट कि ये एक कमरा है, ठीक, ये एक कमरा है, इधर से भी दीवार होगा। तो बताइए इस कमरे का ये क्या हो गया, रूफ हो गया ना, ये क्या हो गया, फ्लोर हो गया ना, और साइड से जो वॉल होगी वो क्या हो गई, वॉल हो गई, उसकी लेटरल वॉल हो गई। ये सब साइड से सब लेटरल वॉल हो गई। ऊपर से क्या हो गया, रूफ हो गया, और नीचे से क्या हो गया, फ्लोर हो गया। तो आप इस कैविटी में भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपको कोई रूफ बनाता हुआ दिख रहा है, कोई फ्लोर बनाता हुआ दिख रहा है, और कोई लेटरल वॉल बनाता हुआ दिख रहा है। आप इस बक्कल कैविटी का ऊपर वाला पार्ट देखिए, वही है पैलेट, और इस पैलेट का आगे वाला रीजन, एंटीरियर रीजन, वो है हार्ड पैलेट। पैलेट को भी अभी हम देखेंगे, वो है स्टूडेंट्स हार्ड पैलेट। ये रहा जो नेजल पैसेज के जस्ट नीचे होगा स्टूडेंट, इसके जस्ट नीचे है ना इंटरनल नॉस्ट्रिल, इसके अंदर क्या नेजल पैसेज है, नेजल पैसेज के जस्ट नीचे है क्या होगा, हार्ड पैलेट। अब उस हार्ड पैलेट के और अंदर आप जाइए, थोड़ा सा और अंदर जाकर आप उसको टंग से टच कीजिए, कीजिए, सॉफ्ट लग रहा होगा, लग रहा है, वो सॉफ्ट लग रहा होगा, वो है सॉफ्ट पैलेट। अब सुनिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बचपन में दूसरे का मुंह खोलकर कुछ देखते थे, उसके बारे में बता रहा हूं, वो यूबुला है। सॉफ्ट पैलेट है ना, उसी का कुछ पार्ट हैंग कर रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में, वो है यूबुला। मैं आपको दिखाता हूं अपना वाला। अंदर में आप गौर करेंगे, लाइटनिंग इफेक्ट उस प्रकार का नहीं है, आप गौर करेंगे तो अंदर में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लटकता रहता है, वो सॉफ्ट पैलेट का ही आउटग्रोथ है, उसका नाम है यूबुला। तो आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ये बक्कल कैविटी है पूरा, है ना, जिसका रूफ कौन बना रहा है, पैलेट। आगे वाला रीजन है हार्ड पैलेट और पीछे वाला रीजन है सॉफ्ट पैलेट। आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, ये ग्रीन वाली जो आपको दिख रही है। और सॉफ्ट पैलेट ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में लटक रहा है, उसी का क्या नाम है, यूबुला। उसी को हम लोग वेलम पैलेटी भी कहते हैं, उसका भी फंक्शन अभी हम लोग देखेंगे। ये तो हो गया आपका बक्कल कैविटी का ऊपर वाला रीजन, मतलब रूफ। अच्छा अब आइए, बक्कल कैविटी की जो ओपनिंग है वही तो है माउथ। ये माउथ, ऊपर से क्या, अपर लिप, और नीचे से क्या है, लोअर लिप। देखिए ये अपर लिप,
ये लोअर लिप, अपर लिप और लोअर लिप के बीच में, ये देखिए अपर लिप और लोअर लिप के बीच में ये क्या है, माउथ है। और इसके अंदर जो पूरा कैविटी बना, यही कैविटी क्या है, बक्कल कैविटी। अब आइए, अब बक्कल कैविटी का फ्लोर देखिए। फ्लोर कौन होता है, किसी भी रूम का फ्लोर ये हुआ ना, ये रूफ है तो ये फ्लोर हुआ। ये आइए देखिए, इसका मतलब टंग क्या हुआ, बक्कल कैविटी का फ्लोर हो गया ना, टंग फ्लोर हो गया ना। ये देखिए ये टंग है, बक्कल कैविटी का फ्लोर। ये सब नोट आउट अभी हमें डिटेल में भी देखने हैं, अभी जस्ट हम देखेंगे। अभी आपको हम कनेक्शन बता रहे हैं कि ये स्टार्टिंग पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का और ये स्टार्टिंग पार्ट था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। अब देखिएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ओपनिंग पार्ट जो अंदर वाला है किसमें खुला, नेजोफेरिंक्स में, और आउटर पार्ट क्या था, स्टर्नोस्टिल जो एनवायरमेंट में खुला हुआ है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आउटर पार्ट क्या है, माउथ जो एनवायरमेंट में खुला हुआ है, और वो अंदर की तरफ किसमें खुला, बक्कल कैविटी में। अब बक्कल कैविटी के अंदर क्या है, ये ओरोफेरिंक्स। ये तो टंग फ्लोर बना दिया। ये बक्कल कैविटी था, देखिए ये बक्कल कैविटी है। मान लीजिए आप माउथ से क्या लिए, यहाँ पे फूड लिए, फूड लिए। अब ये फूड कहाँ आया, इसके अंदर, इसके अंदर आया, किसके अंदर, ओरोफेरिंक्स के अंदर आ गया। ओरोफेरिंक्स के अंदर आने के बाद ये फूड मान लीजिए यहाँ पे है, ये रहा फूड। अच्छा बताइए, इस एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से अंदर क्या आएगा, एयर आएगा ना, तो एयर इस एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से आएगा, नेजल पैसेज में घुसेगा, नेजल पैसेज से फिर कहाँ आएगा, इंटरनल नोस्ट्रिल के पास। उसके बाद फिर वो एयर कहाँ जाएगा, इस नेजोफेरिंक्स में। यहां पे आया एयर, होल्ड कीजिए स्टूडेंट 1 मिनट। अब ये पूरा रीजन जहां पर से फूड नीचे गिरा वो ओरोफेरिंक्स है, और जहां पर से एयर अंदर गया उसमें वो नेजोफेरिंक्स है। क्या इस दोनों को मिलाकर कॉमनली हम फेरिंक्स बोल सकते हैं स्टूडेंट? ये देखिए, ये पूरा इलाका, ये जो रेड वाला मैंने लिखा ये फेरिंक्स, जबकि ये ब्लैक वाली ओरोफेरिंक्स और ये वाली नेजोफेरिंक्स। इसका मतलब आपको अगर क्लियर कट बाउंड्री बतानी होगी तो आप वो बाउंड्री यूबुला बता सकते हैं। यूबुला की प्रेजेंस की वजह से, क्या बोला मैंने, यूबुला के प्रेजेंस की वजह से हमारा फेरिंक्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अपर वाला पार्ट नेजोफेरिंक्स और नीचे वाला पार्ट ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स में फूड गिरेगा बक्कल कैविटी से, और नेजोफेरिंक्स में एयर आएगा इंटरनल नोस्ट्रिल से, नेजल पैसेज को होते हुए इंटरनल नोस्ट्रिल से एयर कहां आएगा, नेजोफेरिंक्स में। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, फेरिंक्स। ये पॉपुलर क्वेश्चन है पीएमटी का स्टूडेंट। फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये पीएमटी में बार बार आते रहता है। अरे फेरिंक्स मैंने दोनों को मिलाकर बोला है स्टूडेंट, दोनों को मिलाकर बोला है फेरिंक्स, ये और ओरोफेरिंक्स नेजोफेरिंक्स मिलाकर फेरिंक्स। तो अब बताइए, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप सही और गलत कमेंट में बताइएगा, आपके आंसर का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। सुनेगा, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। सुनिए स्टेटमेंट, मैं बोल रहा हूं नेजोफेरिंक्स इज द पैसेज फॉर फूड। स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताइए कमेंट में। मैंने बोला नेजोफेरिंक्स इज द पैसेज फॉर फूड, स्टेटमेंट सही है कि गलत है? स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? अरे नेजोफेरिंक्स तो, नेजो मतलब नोज, नेजोफेरिंक्स तो एयर के लिए ना है, उसमें फूड कहां से जाएगी? अगला स्टेटमेंट बोलूं, पहचानिएगा सही गलत, आंसर दीजिए कमेंट में जरूर, आप हमसे कनेक्ट हो पाइएगा, आपके आंसर का रिप्लाई भी हम जरूर करेंगे, है ना। आइए अगला स्टेटमेंट बता रहे हैं आपको हम, ओरोफेरिंक्स इज द पैसेज फॉर एयर। स्टेटमेंट सही कि गलत है? बताइए आंसर कमेंट में। ओरोफेरिंक्स इज द पैसेज फॉर एयर, स्टेटमेंट गलत है। ओरोफेरिंक्स में तो क्या आएगा, फूड ना आएगा जी। अगला स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। सही है या गलत है? यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स को मिलाकर बोला मैं। अगला स्टेटमेंट बोलूं, ओरोफेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नहीं, गलत स्टेटमेंट। ओरोफेरिंक्स से सिर्फ क्या आएगा स्टूडेंट, फूड आएगा। तो यहां तक का आपको पूरा क्लियर है, फेरिंक्स तक का। देखिए फिर से आपको मैं यहां तक बता देता हूं। ये देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कहां से स्टार्ट हुआ, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, 1 पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बाहर में था, वो अंदर किसमें खुला, नेजल पैसेज, वो अंदर किसमें खुला, इंटरनल नोस्ट्रिल, और उसके चारों जो पूरा इलाका था वो क्या हो गया, नेजोफेरिंक्स। स्टूडेंट गौर कीजिए एक बात, आप ये जो सब पैलेट था ग्रीन वाला, ये देखिए
ये मैंने हार्ड पैलेट बताया था, ये सॉफ्ट पैलेट बताया था। सॉफ्ट पैलेट बक्कल कैविटी वाले रीजन में नहीं है स्टूडेंट, सॉफ्ट पैलेट फेरेंजियल रीजन में है स्टूडेंट। देखिए ये पूरा नेजोफेरिंक्स है और नीचे से पूरा क्या है, ओरोफेरिंक्स। ये जो पूरा पार्ट मैंने बताया सॉफ्ट पैलेट, वो तो नेजोफेरिंक्स वाले इलाका में घुस गया है ना। इसका मतलब सिर्फ हार्ड पैलेट ही किसमें है, बक्कल कैविटी के अंदर है। यह बात सभी को क्लियर है। आइए नेक्स्ट, अब आपको हम बता रहे हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज और फिर अंदर में इंटरनल नॉस्ट्रिल। उसके बाद एयर कहां आ गया था आपका, एयर आ गया था आपका इस नेजोफेरिंक्स में। अब आपको हम बताने जा रहे हैं स्टूडेंट, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये मार्कर थोड़ा ज्यादा इंक आ गया है इसमें। यस स्टूडेंट्स, तो इसमें मैं आपको अभी क्या बताया कि हाँ आइए, तो आपको मैंने अभी क्या बताया कि इसके अंदर जो एयर आया वो कहां गया, एयर नेजोफेरिंक्स में। वो फूड जो माउथ से अंदर आया बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में नो डाउट पार्शियल डाइजेशन चलेगा, वो आपको हम बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। उसके बाद वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहां गिरेगा, ओरोफेरिंक्स में। स्टूडेंट ध्यान रखिए, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, निगलना, निगलना मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्वेलोइंग। आप बायोलॉजिकली किसी भी आदमी को समझाएंगे, फूड निगलना का मतलब पेट में ले जाना नहीं होता है स्टूडेंट्स, स्वेलोइंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू ओरोफेरिंक्स। स्टूडेंट, फूड का बक्कल कैविटी से ओरोफेरिंक्स में गिरना, ये स्वैलोइंग है स्टूडेंट। अब सुनिएगा, जब स्वैलोइंग हो रहा तो फिर वो फूड ओरोफेरिंक्स से नीचे भी आएगा ना। अब आपको नीचे का पहले आपको पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं स्टूडेंट, सुनिएगा। नीचे जो है, नीचे दो ट्रैक्ट है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंटिन्यू हुई है और एक फूड ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंटिन्यू हुई है। सुनिएगा, आपको हम पहले बता चुके हैं हमारे बॉडी का ये कौन सा डायरेक्शन है, वेंट्रल, और पीछे डॉर्सल। बताइएगा स्टूडेंट्स, आपके सामने ये दो मार्कर, एक ग्रीन वाली एक रेड वाली। ये रेड वाली आगे है, चलिए ना मैं इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग लेता हूं मार्कर। इसमें एक ग्रीन वाली, एक रेड वाली है और एक ब्लू वाली है। तो आइए मैं इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग लेता हूं, है ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये रेड वाली मार्कर आगे से है, ठीक, और इसके जस्ट पीछे है ब्लू वाली। आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी, देखिए अब दिख रही है नहीं ना, लेकिन इसको हटाऊं तो आपको ब्लू वाली दिखी ना। अब आप ही बताइए मैं 2D में ये दोनों को कैसे बनाकर एक साथ दिखा सकता हूं। मजबूरी होगा कि इसको मैं साइड में बना के दिखा दूं, लेकिन हकीकत क्या है कि ये ब्लू वाली इस रेड वाली के जस्ट पीछे है। समझ पा रहे हैं कितने स्टूडेंट समझ गए मैं क्या बोला? रेड वाली आगे है, ब्लू वाली पीछे है। मजबूरी मेरी 2D में मैं नहीं दिखा पाऊंगा 3D डायग्राम को, तो मैं इसके बगल में बना दिया, मगर हकीकत क्या है, ये इसके पीछे है। ये जो आगे वाली पाइप है रेड वाली, ये क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ओपनिंग है, मतलब कि कंटिन्यूटी है आगे, वो है ट्रेकिया। ये रेड वाली ये पूरी ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के अपर पोर्शन, ये मार्कर का आप क्या देख रहे हैं, ट्रेकिया के अपर पोर्शन को आप बोलेंगे लैरिंग्स। ये सब बात मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करूंगा। ये तो पूरा पाइप क्या हो गया, ट्रेकिया। अच्छा बताइए, ये रेड वाली आगे थी ना, तो बताइए क्या आप इस पाइप को वेंट्रल डायरेक्शन पर बोल सकते हैं? आगे तो वेंट्रल है ना, आगे से वेंट्रल। इसके जस्ट पीछे एक और पाइप है ब्लू वाली, जो आपको नहीं दिख रही है, लीजिए आप दिख गई आपको। ये क्या आपका फूड पाइप। ये जो ओरोफेरिंक्स कंटिन्यू होगा, ये फूड पाइप आगे ओसोफेगस में कंटिन्यू होगा। स्टूडेंट्स, इस पाइप का नाम है ओसोफेगस। यहां पर देखिए, अब इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, ये अगर रेड के पीछे है तो क्या आप इसको डॉर्सल बोल सकते हैं डायरेक्शन वाइज, क्योंकि पीछे है। तो ये कौन से डायरेक्शन में हो गया, डॉर्सल, और ये वेंट्रल। यानी कि यहां पर हमारा दो पाइप है। जो आगे से आपको दिख रहा है, ये कौन सा पाइप है, ट्रेकिया, जिसको आप बोलेंगे एयर पाइप, क्योंकि उसमें एयर जाती है। और इसके जस्ट पीछे क्या है, ओसोफेगस, जिसमें फूड जाती है, उसको आप क्या बोलेंगे, फूड पाइप। अब सुनिएगा, ये ट्रेकिया रेड वाली, अभी मैंने बताया ट्रेकिया का अपर वाला रीजन क्या कहलाता है, लैरिंग्स, वो साउंड बॉक्स है, वही अपर रीजन है ट्रेकिया का। क्या ट्रेकिया को हम एयर पाइप बोल सकते हैं? हाँ, उसमें एयर जाता है तो उसको एयर पाइप आराम से बोल सकते हैं। और इस लैरिंग्स को क्या अपर पार्ट ऑफ एयर पाइप बोल सकते हैं? हाँ, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, किसमें,
रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आइए अच्छा ये एक बात, आइए ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया की ओपनिंग को, ये जो आप यहाँ पर देखें ना क्लोज, ये क्लोज नहीं है इसमें, यहाँ पर ये ओपनिंग है, इसकी ट्रेकिया की ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ग्लॉटिस। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ग्लॉटिस के ऊपर कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, जो इलास्टिक नेचर की होती है, इलास्टिक कार्टिलेज का एक ढक्कन लगा होता है और उसमें नर्व्स का सप्लाई होता है। इलास्टिक कार्टिलेज का जो फ्लैप ढक्कन है इस ग्लॉटिस के ऊपर, उसका नाम है एपीग्लॉटिस। अभी इसका भी फंक्शन बताएंगे स्टूडेंट्स। ये वाला पूरा ट्रैक्ट क्लियर है? इधर आइए, इधर क्या है स्टूडेंट्स? जो डॉर्सल साइड में पीछे है, मैं यहाँ डायग्राम में बगल में ही दिखाऊंगा, हकीकत क्या है कि बगल में नहीं है, इसके लाल वाले के पीछे है, वो मुझे पढ़ाना है तो मैं बगल में बना लिया हूं। ये फूड पाइप है स्टूडेंट्स, क्या नाम है इसका? ओएसोफेगस। इसकी ओपनिंग क्या कहलाती है? गलेट। तो बताइए इसमें क्या आता है स्टूडेंट्स? फूड आता है। तो क्या मैं ओएसोफेगस को फूड पाइप बोल सकता हूं? हाँ आराम से बोल सकता हूं। ओके, इसमें क्या, इसकी ओपनिंग क्या कहला रही है स्टूडेंट्स? गलेट। ओके, क्या मैं गलेट को ओपनिंग ऑफ फूड पाइप बोल सकता हूं? हाँ बोलिए, ये ओपनिंग ऑफ फूड पाइप है। अब आइए आपको हम बता रहे हैं ड्यूरिंग सैलोविंग ऑफ फूड क्या होता है। मैंने फिर से बोला, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, निगलना का मतलब क्या समझेंगे आप? कि फूड बक्कल कैविटी से गिरा ऑरोफैरिंक्स में आया, उसके आगे फिर जाएगा। होल्ड कीजिए स्टूडेंट, मैं अभी आपको पहले बता रहा हूं एयर का पैसेज। यहां पर सुनिएगा, एयर कहां से अंदर किया? नेजल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से आया, कोई दिक्कत? नेजल पैसेज में आया, कोई दिक्कत? आ गया इंटरनल नोस्ट्रिल के पास एयर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, वो एयर कहां आया? नेजोफैरिंक्स में। स्टूडेंट अगर ये एयर यहां से आना चाह रहा है इसके अंदर, नो प्रॉब्लम, आ जाए एयर, नो प्रॉब्लम। वो एयर किसमें गई? ट्रेकिया में। ट्रेकिया क्या है? एयर पाइप, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें तो एयर जाना ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए स्टूडेंट, इसमें तो कोई ढक्कन उक्कन नहीं लगा हुआ है। अगर ये एयर इस ओएसोफेगस फूड पाइप में चले जाए तो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर वो एयर उसमें चला ही गया तो बाद में जब फूड आएगा तो उस एयर को हटाकर आगे बढ़ जाएगा ना, क्या दिक्कत है यार? एयर को क्या फूड नहीं हटा सकता? हटा के आगे बढ़ जाएगा। अगर वो एयर इसमें आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए आपको हम बता रहे हैं फूड का पैसेज। फूड कहां से एंटर करेंगे आप? अभी बताइए, फूड कहां? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से या माउथ से? फूड कहां से खाते हैं? नाक से या मुंह से? फूड कहां से खाते हैं आप? माउथ से या नोज से? ऑब्वियसली माउथ से। तो ये फूड कहां से एंटर किया? माउथ से। फूड कहां आ जाएगा? वो बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में क्या होगा? उसका पार्शियल डाइजेशन कौन करेगा? टीथ। पार्शियल डाइजेशन क्या फूड का? अब उसके बाद वो फूड गिरेगा ऑरोफैरिंक्स में, बक्कल कैविटी से। ये रहा बक्कल कैविटी, इससे गिरेगा ऑरोफैरिंक्स में। अब रुकिए, अब यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है। यहां से ये फूड या तो आ जाए किसमें? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रेकिया में, या तो किसमें आ जाए? ओएसोफेगस में। बताइएगा स्टूडेंट्स, यदि ये फूड इस ट्रेकिया में गिर जाती है तो कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट। ये फूड अगर इस ट्रेकिया में गिर जाएगी तो इस ट्रेकिया से तो अंदर क्या जाना चाहिए था? एयर ना, तब ना हमारा ब्रीदिंग होता, तब ना मोटू ले पाते, CO2 छोड़ पाते। मगर बीच में कौन आ गया? फूड पार्टिकल। बताइए क्या वो एयर को पैसेज देगा? एयर को जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो हमारा ब्रीदिंग रुक सकता है, हमारा डेथ भी हो सकता है। तो भगवान ने क्या किया? जब ये फूड नीचे गिरती है तो भगवान ने एक नर्वस सिस्टम भी बनाया इंसान के बॉडी में। तो नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेशन मिलता है दो चीज को। एक तो मिलता है ढक्कन को, ढक्कन का क्या नाम है? एपीग्लॉटिस। क्या चीज का बना हुआ है स्टूडेंट्स? इलास्टिक कार्टिलेज का। सुनेंगे, ड्यूरिंग सैलोविंग ऑफ फूड एपीग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया। इसका मतलब जब ये फूड नीचे गिर रहा होगा ऑरोफैरिंक्स से तो नर्वस सिस्टम इस एपीग्लॉटिस को स्टिमुलेशन दे दिया होगा इंस्टेंट सेकंड के लिए, और ये एपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर देगा। तो बताइए वो फूड इस ट्रेकिया में गिर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं गिर सकता। आपके मन में डाउट हो रहा होगा, सर
अगर ये फूड ओरोफैरिंक्स से होता हुआ इधर को घूम कर नेजोफैरिंक्स में आ गया तो वो फूड इंटरनल नॉस्ट्रिल में घुस जाएगा, तो वो फूड नेजल पैसेज में आ जाएगा, तो क्या होगा सर? डेथ होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया? युबुला बनाया। युबुला, इसको भी नर्वस सिस्टम उस टाइम मैसेज देता भाई साहब। और इसको क्या बोलता है कि जिस समय फूड का पैसेज और फेरिंक्स से नीचे की तरफ हो रहे हो तो तुम क्या करो युबुला, इस इंटरनल नॉस्ट्रिल को ढक दो ताकि वो फूड अगर इधर आना भी चाहे तो इस नेजल पैसेज में जा नहीं पाए। बताइए, ड्यूरिंग सैलविंग ऑफ फूड दो तरीके से फूड दो जगह जाने से रोका गया। एपिग्लोटिस ने ग्लोटिस को कवर कर दिया। पता है स्टूडेंट्स, हकीकत क्या है कि एपिग्लोटिस ऐसा ही रहती है। जब हम फूड स्वैलो करते हैं तो हमारा ये पूरा जो चेस्ट रीजन है ये अपर साइड की तरफ मूव करता है और ट्रेकिया ऊपर की तरफ आता है। और ट्रेकिया जब ऊपर आएगा खुद ये ग्लोटिस जो है कवरिंग इस ढक्कन से ढक जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि ये आपका ओपनिंग है, ये कोई ओपनिंग है ना, ये कोई ओपनिंग है, ठीक है, ऐसे। और ये नीचे कोई ये ढक्कन है, ठीक है, और ये कोई ओपनिंग है, ये कोई ओपनिंग है, ठीक, ऐसे। एक हो सकता है कि ये ढक्कन इसको ढक दे, नहीं, ये ढक्कन ऐसे ही रहता है स्टूडेंट्स। ये पूरा का पूरा जो पाइप था ना, ये पाइप ही ऊपर शिफ्ट होता है और ढका जाता है। कुल मिला के क्या हुआ कि ये ग्लोटिस कवर्ड हो गया एपिग्लोटिस से, और उसके बाद क्या हुआ, फूड को इसके अंदर जाने से रोक दिया गया। और उसी समय युबुला ने इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्लोज कर दिया और फूड को नेजल पैसेज में जाने से रोक दिया। देखिए फंक्शन मैंने युबुला और एपिग्लोटिस का लिखा है। देखिए एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन लिखा है मैंने, ड्यूरिंग सैलविंग ऑफ फूड इट कवर्स, इट कौन? एपिग्लोटिस, इट कवर्स द ग्लोटिस एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया। ट्रेकिया में फूड जाने से एपिग्लोटिस ने रोक दिया। अब आइए युबुला को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलम पैलेटाई। अच्छा, इसके बारे में आपको हम क्या बताया अभी? इट इज आउट ग्रोथ ऑफ पोस्टीरियर रीजन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। अच्छा बताइए, सॉफ्ट पैलेट का खुद पोस्टीरियर रीजन है और ये पूरा सॉफ्ट पैलेट हुआ तो उसका ये आगे वाला हिस्सा क्या एंटीरियर रीजन ऑफ सॉफ्ट पैलेट कहला सकता है? बिल्कुल। और क्या उसका पीछे वाला रीजन पोस्टीरियर रीजन ऑफ सॉफ्ट पैलेट कहला सकता है? बिल्कुल कहला सकता है। उसी का जो पोस्टीरियर रीजन है वो लटक रहा है इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसी को क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग? युबुला। और वही युबुला क्या करता है, फेरिंक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ऊपर वाला नेजोफेरिंक्स और नीचे वाला ओरोफेरिंक्स। और हो क्या रहा है, जब फूड का सैलविंग हो रहा है तो युबुला ड्यूरिंग सैलविंग ऑफ फूड इट कवर्स द इंटरनल नॉस्ट्रिल एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू नेजल पैसेज। तो इसको कवर्ड कर दिया। अब आप ही बताइए, फूड के पास दो ही ऑप्शन है क्या? सर एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है क्या? ये फूड इस गलेट को होते हुए कहां गिर जाए? ओसोफेगस में। तो इसमें क्या आ गया स्टूडेंट्स? फूड। और इसमें क्या आ गया? एयर। इसमें क्या आ गया स्टूडेंट्स? एयर। इसलिए इसको हमने क्या बोला? एयर पाइप। और इसलिए इसको हमने क्या बोला? फूड पाइप। बोलिए ये बात आपको समझ में आया? देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का कैसे कनेक्शंस है। यहां से मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूं, आप सही और गलत कमेंट में आंसर दीजिए। बोलूं स्टेटमेंट? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दो बार रिपीट करूंगा मैं। ड्यूरिंग सैलविंग ऑफ फूड एपिग्लोटिस कवर्स द गलेट and prevent the entry of food into the trachea। फिर से बोलो स्टेटमेंट। ड्यूरिंग swallowing of food epiglottis covers the gullet and prevent the entry of food into trachea। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? आंसर बताइए कमेंट में, आंसर बताइए। ये स्टेटमेंट गलत है। कोई बच्चा बताइए कमेंट में ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? बताइए कोई बच्चा कमेंट में बताइए। ये आज जो पहला स्टेटमेंट मैंने दिया अभी, ये गलत क्यों है? क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में क्या यूज कर लिया कि एपिग्लोटिस कवर्स द ग्लोटिस।
ये स्टेटमेंट गलत हो गया इस लाइन की वजह से। समझ में आ गया? क्योंकि एपिग्लोटिस किसको कवर करता है, सॉरी मैंने स्टेटमेंट में क्या यूज कर लिया था कि एपिग्लोटिस कवर्स द गलेट, ये स्टेटमेंट गलत है और सही क्या होगा, एपिग्लोटिस कवर्स द ग्लॉटिस। अगला स्टेटमेंट बोलूं मैं, सुनिएगा। ड्यूरिंग swallowing of food uvula close the internal nostril and prevent the entry of food into trachea। क्या बोला मैंने स्टेटमेंट, फिर से बोलता हूं। ड्यूरिंग swallowing of food uvula close the internal nostril and prevent the entry of food into trachea। बताइए कमेंट में ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर कोई बच्चा इस स्टेटमेंट को गलत बताएंगे उनको रीजन भी बताना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट क्यों गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा कि स्टेटमेंट गलत है। कोई बच्चा बताइए कमेंट में स्टेटमेंट क्यों गलत है, बताइए बताइए बताइए। सुनिए मैंने क्या बोला स्टेटमेंट में कि ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड यूविला क्लोज द इंटरनल नॉस्ट्रिल, यहां तक तो सही है, एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, यहां तक भी सही है, मगर लास्ट में क्या बोला, इनटू ट्रेकिया। अरे यूविला जब इसको क्लोज करेगा तो इसमें फूड जाने से क्यों रोकेगा, वो तो इसमें फूड जाने से ना रोकेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसे कई सारे स्टेटमेंट इस डायग्राम से रिलेटेड आते रहते हैं और ये तो बहुत ही पॉपुलर सवाल है स्टूडेंट्स। फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, क्योंकि फेरिंक्स में नेजोफेरिंक्स भी आता है और फेरिंक्स में ओरोफेरिंक्स भी आता है। स्टूडेंट जो इसको नोट करना चाहते हैं वो इसको नोट कीजिए, अदरवाइज आपको इसका पीडीएफ भी चला जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया। इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं अब एलिमेंट्री कैनाल। याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में जब आपको हम बताए थे कि ये ब्रीफ इंट्रो जानने के बाद हम इस चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे पहले एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। जो बच्चा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर डिटेल में समझ गया, रटा नहीं समझ गया, यकीन मानिए फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। एक एक एंजाइम के नाम से उसका काम बताऊंगा मैं, एक एक एंजाइम का नाम आपको काम के साथ टिप्स पर याद रहेगा। तब आप आइए स्टार्ट करते हैं आपको एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, इससे पहले स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपको मैं बता दूं एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होकर कहां तक गया था। याद कीजिए, ये डायग्राम अभी मैं नहीं मिटा रहा हूं, उसका भी यूज होगा। आइए एलिमेंट्री कैनाल आपको हम एक बार फिर से याद करा देते हैं। याद कीजिए माउथ से स्टार्ट हुआ था, पहले माउथ आया था, फिर क्या आया था स्टूडेंट्स बोलिए, बक्कल कैविटी। यस स्टूडेंट्स, फिर क्या आया था, अभी आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ओरोफेरिंक्स। हाँ भाई आगे बोलो, ओइसोफेगस, देन स्टमक, फिर आया था स्टूडेंट्स इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर होता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होता है। तो जो पहला पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन था स्टूडेंट्स, पहला था डिओडेनम। कौन था स्टूडेंट्स, डिओडेनम। फिर था जेजुनम स्टूडेंट्स, एंड देन था इलियम, ILEUM। याद कीजिए इसमें ई होता है और स्केलेटल वाले में आई होता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया था स्टूडेंट्स। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन आया था, सीकम, CAECUM, सीकम। फिर आया था स्टूडेंट्स कोलन, फिर आया था रेक्टम, और देन आया था कौन बताइए, एनल कैनाल, एनल कैनाल, और लास्ट में आया था स्टूडेंट्स एनस। याद आया, यही पूरा ट्रैक्ट क्या कहला रहा था बताइए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मैं यहां से, ये ओपनिंग था माउथ, मैं यहां से लेकर यहां तक इसको यदि पाइप मान लूं, है ना, स्ट्रेट पाइप, यही है एनस लास्ट वाला पार्ट, यही है ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टूडेंट्स, यही है ना, यही हमारे यहां से लेके यहां तक पूरा एकदम एक्सटेंडेड है। आइए इसका एक एक सेगमेंट हमें पढ़ना है। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं माउथ। पहले क्या माउथ, तो बताइए कोई स्टूडेंट्स कमेंट में बताइए व्हाट इज माउथ। कितना सिंपल टर्म है, बचपन से सुनते आए हैं, बचपन में तो एक दूसरे को हम
मुंह दिखाते थे तो उसको गाली मान लिया जाता था, है ना। माउथ बोलते थे वो मुंह दिखा रहा है, मम्मी उसको मारो, वो मुंह दिखा रहा है। माउथ, व्हाट इज माउथ? इतने इनिशियल स्टेज से आप जानते हैं, बताइए व्हाट इज माउथ। कोई भी बच्चा डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज माउथ। कुछ भी बोलिए ना कमेंट में आप, माउथ क्या होता है। सुनिए, एक वर्ड होता है एपर्चर और एक वर्ड होता है स्लिट। सुनिएगा, एपर्चर का मतलब क्या होता है? छेद, है ना। और स्लिट का मतलब क्या होता है? दरार। दरार दिख रहा? माउथ इज नॉट एपर्चर। लगता है कि माउथ है, नहीं, वो तो बक्कल का बेटी है यार। तो फिर माउथ क्या? माउथ इज हॉरिजॉन्टल। ये डायरेक्शन स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल होता है और ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, पता है ना। ये हॉरिजॉन्टल और ये लॉन्गिट्यूडनल। माउथ इज हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक एपर्चर। स्लिट है ये, लेकिन लगता क्या हम लोग को? एपर्चर, छेद नहीं। ये तो स्लिट दिख रहा है, विच इज सराउंडेड बाय अपर लिप, ऊपर वाला, एंड लोअर लिप। जो अपर लिप, अगर मैं सिंपली डायग्राम बताऊं, ये देखिए, ये अपर लिप हुआ, ये देखिए अपर लिप हुआ ना, और नीचे से ये लोअर लिप, और बीच में जो ये दरार है, ये देखिए, ये जो बीच में दरार है, ये अपर लिप और लोअर लिप के बीच में, यही क्या है? माउथ है। ये जो स्लिट है, स्लिट लाइक अपर्चर, हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक अपर्चर इज नॉन एज माउथ, विच इज सराउंडेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप। यही माउथ है। माउथ का कोई डेफिनेशन नहीं होता। अगर यहां पर लिप आया तो लिप से एसोसिएटेड एक स्पेशल मसल्स होता है। लिप्स में एक मसल होता है स्टूडेंट, जिसका नाम है ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल। क्या नाम है? ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल्स। ये वॉलंटरी मसल होता है स्टूडेंट। मैं आपको जिस दिन मसल्स पढ़ाऊंगा उस दिन बताऊंगा। मसल्स दो प्रकार के होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। जो मसल्स हमारे सीएनएस के कंट्रोल की वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वॉलंटरी, जिस पर हमारा कंट्रोल हो, वॉलंटरी मसल्स। और लिप में जो मसल है वो ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल्स है, जो प्रकार का वॉलंटरी मसल्स है स्टूडेंट्स। क्यों है वॉलंटरी? ताकि हम अपने अकॉर्डिंग फूड को च्यू कर पाए। ये लिप फूड को होल्ड करने और च्यू करने में मदद करेगा अगर लिप का मूवमेंट होगा। तो सिग्निफिकेंस तो यही है स्टूडेंट्स कि ये वॉलंटरी मसल्स है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से लिप मूव करेगा, तो हम फूड को पकड़ भी पाएंगे, अंदर भी ले पाएंगे, इंजेस्ट भी कर पाएंगे और च्यूइंग में हेल्प करेगा। ये तो मेन काम हुआ ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल के, जो मसल्स हैं लिप्स में। लेकिन लड़कियां इस मसल्स का क्या यूज करती है? सेल्फी लेने में। इंसान बनाकर भेजा है, पता नहीं क्या क्या प्रिमिटिव एनिमल बन के सेल्फी ले रहे हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग जो मूव कर रहे हैं सेल्फी लेने के लिए, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, ऊपर नीचे साइड, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल्स, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग मूव करा रहे हैं ना भाई साहब। लिप के मसल्स है ना, तो ये था ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल्स, लिप का मसल। अच्छा, बगल में चिक है ना, ये चिक में भी एक मसल है, उसका नाम है बक्कीनेटर मसल। क्या नाम है स्टूडेंट्स? बक्कीनेटर मसल। बक्कीनेटर मसल भी वॉलंटरी है, जो चिक्स में है। इसका भी वही काम, बायोलॉजिकली वही काम है। क्या? फूड को च्यू करने में, फूड च्यू करेंगे, इसका मूवमेंट होगा तो हेल्प करेगा च्यूइंग में। लेकिन लड़कियां फिर से इसका भी वही यूज कर रही है सेल्फी लेने में, पता नहीं कैसे कैसे। तो ये बक्कीनेटर मसल स्टूडेंट, ये दो मसल्स, एक लिप का और एक चिक का, दोनों वॉलंटरी मसल्स है। ये ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल लिप्स का, बक्कीनेटर मसल्स चिक्स का। तो माउथ के बारे में बस इतना ही जानना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है? बक्कल कैविटी। सुनिएगा, ये पूरा एरिया बक्कल कैविटी कहला रहा था ना, जिसका रूफ कौन बना रहा था? पैलेट। फ्लोर कौन बना रहा है? टंग। और अभी बताएंगे आपको साइड से वॉल कौन बना रहा है? टीथ। आपको हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बक्कल कैविटी, ये वाला रीजन, और क्या इस पूरी फेरिंग्स को मिलाकर हम बक्कोफेरिंजियल कैविटी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? आराम से, क्या दिक्कत है? यहां से तो पूरा फेरिंग्स ही है ना, और ये बक्कल कैविटी, क्या उस दोनों को मिलाकर हम
बक्कोफैरिंजियल कैविटी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बक्कोफैरिंजियल कैविटी पढ़ने जा रहे हैं। सुनिएगा स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में आपको हम बक्कल कैविटी का डिटेल स्ट्रक्चर ऊपर नीचे साइड सबसे बताएंगे। और अगर आप इस डिटेल स्ट्रक्चर को समझ गए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे पहले कि आपको मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कुछ डायरेक्शंस फेस से रिलेटेड। फेस के डायरेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। ये तो सभी जानता है कि बॉडी के आगे जिधर चेस्ट है वो वेंट्रल होता है और जिधर बैक है वो हमारा क्या होता है? डॉर्सल। और ऊपर वाला एंट्री मतलब आगे वाला एंट्री और पीछे वाला पोस्टीरियर। लेकिन कि फेस में क्या होता है? ऐसे हम लोग देखते हैं। जैसे ये फेस है ना, इसको हम लोग ऐसे मूव करेंगे 90 डिग्री, तब देखेंगे तो हमारे माउथ ऊपर की तरफ चला जाएगा और फिर आगे वाला क्या हो जाएगा? वेंट्रल, पीछे वाला डॉर्सल, ऊपर वाला एंटीरियर और नीचे वाला पोस्टीरियर। क्लियर है? आइए अभी आपको हम क्या बताएं, इस बक्कल कैविटी और फेरिंक्स को मिलाकर हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स बताइए? बक्कोफैरिंजियल कैविटी। बक्कोफैरिंजियल कैविटी में स्टूडेंट्स दो पार्ट होगा। एक पार्ट होगा बक्कल वेस्टिब्यूल। क्या होगा स्टूडेंट्स? बक्कल वेस्टिब्यूल। और एक पार्ट होगा स्टूडेंट्स आपका मेन ओरल कैविटी। मेन ओरल कैविटी या इसी को बोलिए आप सेंट्रल कैविटी। यही आपका बक्कल कैविटी, इसी को आप बोलिए बक्कल कैविटी। सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है? लिप्स है। लिप्स, अच्छा ये आपका क्या है? टीथ है। अभी आपको मैं टीथ भी पढ़ाऊंगा। टीथ हमारे अंदर मैक्सिला और मैंडिबल बोन के सॉकेट में धसा होता है। सॉकेट को बोलते हैं एल्वियोलाई। ये वो एल्वियोलाई नहीं है, लंग्स वाला नहीं है, गड्ढे को बोल रहे हैं एल्वियोलाई, जो हमारे इस मैक्सिला और मैंडिबल बोन में है। अब ये टीथ देखिए हमारे मैक्सिला और मैंडिबल बोन के सॉकेट से कैसे अटैच है? गम से। ये देख रहा है पिंक पिंक, ये क्या है? गम्स है। वो गम नहीं जो आपके जीवन में बहुत है, ये वो वाला गम नहीं है। ये गम इस टीथ को इस जॉ बोन के सॉकेट से जोड़ के रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का, इस गम और लिप्स के बीच में स्पेस है। दिख रहा? दिख रहा? जहां पर टेम्परेरली फूड को आप स्टोर करते हैं। चॉकलेट खाए यहां पे, यही स्पेस देखा? उसी फूड को, उसी स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? बक्कल वेस्टिब्यूल। मतलब ये पेरिफेरल रीजन है। पेरिफेरल रीजन है स्टूडेंट। ये काम क्या है इसका? इट स्टोर्स फूड टेम्पररी फूड को स्टोर करता है। कुछ लोग यहां पर क्या स्टोर करते हैं? है ना? पता है ना? कुछ लोग यहां पर वो स्टोर कर लेते हैं, उनको ओरल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो पेरिफेरल रीजन है, द स्पेस बिटवीन पेरिफेरल रीजन, द स्पेस बिटवीन लिप्स एंड गम्स ऑफ टीथ इज नॉन एज बक्कल वेस्टिब्यूल। साइड वाला। अब आइए अंदर वाला रीजन। हाँ, ये है मेन कैविटी, मेन ओरल कैविटी। इसी को आप बोलेंगे सेंट्रल कैविटी। सेंटर वाला है, साइड वाला, पेरिफेरल नहीं है, सेंटर वाला। इसी को बोलते हैं मेन बक्कल कैविटी। अगर हम इसकी बात करें तो बताइए बक्कल कैविटी का रूफ कौन बना रहा? पैलेट बना रहा है, ऊपर वाला पैलेट। अभी बताया था ना इस डायग्राम में, मिटाया नहीं हूं मैं। पैलेट। उसका फ्लोर कौन बना रहा है? टंग। आप गौर से देखिए, मुंह बंद कीजिए और उसके बाद देखिए उसका साइड वॉल कौन बना रहा है? टीथ बना रहा है। पूरा साइड वॉल, लेटरल वॉल, नीचे से पूरा एकदम कौन बना रहा है? टीथ। इसका मतलब यदि मैं आपको बक्कल कैविटी रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखिए, ये बक्कल कैविटी मान लीजिए हुआ है ना, तो इसका ऊपर से जो रूफ है ये क्या है बताइए? ये होगा आपका पैलेट। क्या होगा? और नीचे से जो फ्लोर है ये क्या होगा आपका? टंग।
और साइड से जो वॉल होगा वो क्या होगा आपका, टीथ। बोले क्लियर है? इसका मतलब अगर हमको बक्कल कैविटी को पढ़ना है तो कैविटी को तो आप क्या पढ़ेंगे, उसमें कुछ है नहीं, उसमें आप क्या पढ़ेंगे, जब फूड डालते हैं तो फूड आता है उसमें। अगर आपको बक्कल कैविटी समझना है तो उसका रूफ पैलेट को समझना पड़ेगा, फ्लोर टंग को समझना पड़ेगा, और साइड वॉल मतलब टीथ को समझना पड़ेगा। तो आइए आपको हम पहले समझाते हैं पैलेट। यस स्टूडेंट्स, पहले हम आपको रूप समझाते हैं, इसलिए डायग्राम मिटाया नहीं है। देखिए हम फिर से बता रहे हैं, अगर आपको फेस में डायरेक्शन देखना है, माउथ में डायरेक्शन देखना है, तो आपको इस फेस को 90 डिग्री ऐसे मूव कराना होगा। तो अभी जो आपका ये पैलेट दिख रहा है, जो आपको पैलेट का नीचे वाला सरफेस दिख रहा है ना, ऐसे पैलेट, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे पैलेट दिख रहा है ना आपको, तो ऐसे नीचे से दिख रहा है ऐसे। जब आप इस ऐसे है ना, ऐसे अभी यहां पर जब आप इस फेस को ऐसे करेंगे तो बताइए ये पैलेट कुछ ऐसा हो जाएगा, जो ऐसे था ऐसा हो गया ना। याद कीजिए जब ऐसे था तो यहीं पे ना आप टंग लगा के छूते थे, जो आपको हार्ड हार्ड लगता था। लगाइए, यहां पे टंग लगाते हैं आप। ये अगर पूरा पैलेट है तो बताइए पैलेट का आगे वाला रीजन क्या हो गया, एंटीरियर, और ये पीछे वाला रीजन क्या हो गया, पोस्टीरियर। अगर ये आगे वाला रीजन एंटीरियर, ये पीछे वाला रीजन पोस्टीरियर, तो ये तो हार्ड लग रहा है ना हमको। तो क्या इसी को हम हार्ड पैलेट बोले थे? पीछे वाला तो सॉफ्ट लग रहा है ना हमको, छू के देखिए अंदर अंदर, तो इसी को हम सॉफ्ट पैलेट बोले थे। मींस हार्ड पैलेट इज एंटीरियर रीजन ऑफ पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट इज पोस्टीरियर रीजन ऑफ पैलेट। अब आइए हार्ड पैलेट में क्या क्या है, क्या चीज से ये बना है। तो हार्ड पैलेट आपका बना होता है, ये देखिए। आइए अगर आपको हम हार्ड पैलेट के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहें तो पहले तो क्या ये एंटीरियर रीजन है ना। नेक्स्ट पॉइंट, किस चीज से ये बना हुआ है, तो ये आपका मैक्सिला बोन, क्या बोला मैंने, मैक्सिला बोन प्लस पैलेटाइन बोन, दो बोन का बना हुआ है स्टूडेंट्स, इसलिए वो हार्ड लग रहा है। ये बोन जो आपका दिख रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, ये एक मैक्सिला बोन और ये एक दूसरा मैक्सिला बोन, मतलब हमारे अंदर 1 पेयर मैक्सिला बोन है, वही बना रहा हार्ड पैलेट। और अंदर में एक बोन है पैलेटाइन बोन, एक इधर एक इधर, वही बना रहा है आपका हार्ड पैलेट, और बाहर से मसल्स कवर कर दिया गया है, इसलिए वो आपको हार्ड लग रहा है। तो एंटीरियर रीजन क्या हो गया, हार्ड पैलेट, मेड अप ऑफ मैक्सिला बोन प्लस पैलेटाइन बोन। अभी आपको कि मैंने क्या बोला, अगर आप माउथ और फेस में डायरेक्शन बताना चाहते हैं, आपको माउथ को कैसे करना पड़ेगा, ऐसे। तो जो अभी आपका हार्ड पैलेट या पूरा पैलेट ऐसे है, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो बताइए ये कौन सा रीजन है, वेंट्रल ना, और पीछे क्या होगा, डॉर्सल। तो आप इसके वेंट्रल सरफेस पर हार्ड पैलेट में देखिए कुछ आपको उभार दिख रहा होगा, जो आप टच करके टंग से देख सकते हैं, दिख रहा है। इसको हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, रगी, RUGAE, रगी। रगी का मतलब क्या था, उभार। ये उभार हार्ड पैलेट में है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेटाइन रगी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पैलेटाइन रगी। किसमें होता है, इस हार्ड पैलेट में। कहां पर, इट्स वेंट्रल सरफेस। कहां पर, इट्स वेंट्रल सरफेस हैव पैलेटाइन रगी। क्या काम है उसका, फूड पार्टिकल को वो होल्ड करने में काम आता है। एक्चुअली ये पैलेटाइन रगी मोर डेवलप्ड है कार्निवोर एनिमल्स में। कार्निवोर जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उसके अंदर ये पैलेटाइन रगी मोर डेवलप्ड है, ज्यादा डेवलप्ड है, ताकि वो फ्लैश को अच्छे से पकड़ पाए, उसको चीर पाए। यह है पैलेटाइन रगी। यही इतना ही जानना है हार्ड पैलेट के बारे में। चलिए अंदर है, ये क्या है, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर रीजन है। पहला पॉइंट तो क्या हो गया सॉफ्ट पैलेट का, कि ये पोस्टीरियर रीजन है पैलेट का। दूसरा अगला पॉइंट, ये किस चीज का बना है, तो सॉफ्ट पैलेट सॉफ्ट है तो सॉफ्ट मटेरियल का ही बना होगा। ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। किसका, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रही है। साथ में ये म्यूकस एपिथेलियम का बना है। किसका, म्यूकस एपिथेलियम। म्यूकस एपिथेलियम क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। म्यूकस क्या होता है, आप ऐसे कीजिए, ये फिर जो आया आपके मुंह में, यही है म्यूकस। इसका मतलब ये
चिपचिपा लिक्विड पदार्थ है। इसका काम क्या है? म्यूकस में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी होते हैं, सब्सटेंस भी होते हैं। पहला तो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकेगा बक्कल कैविटी में। दूसरा, फूड पार्टिकल को एडहेयर मतलब चिपकाएगा। जब आप फूड का पार्शली डाइजेशन करेंगे तो सारे पार्शली डाइजेशन फूड को एक साथ जोड़ के बनाएगा बोलस, वही अंदर जाता है। तो ये म्यूकस का वहां पर काम है। दूसरा, बक्कल कैविटी को सूखने नहीं देगा, डेसिकेशन से बताएगा। ये काम किसका है? म्यूकस, जो म्यूकस एपिथेलियम सेक्रीट करेगी। इन्हीं दो चीज से बना आपका ये सॉफ्ट पैलेट। क्या क्या? फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकस एपिथेलियम। अगला पॉइंट आप इसके बारे में क्या बोलिएगा? इसी का ना, अच्छा पहले बात, सॉफ्ट पैलेट पाया कहां जा रहा है? ये बक्कल कैविटी वाले रीजन में नहीं पाया जा रहा, ये फेरिंग्स वाले रीजन में पाया जा रहा है। लिख लीजिए आप यहां पर, फाउंड इन, इट इज फाउंड इन फेरिंजियल रीजन। फेरिंजियल रीजन, बक्कल कैविटी वाले रीजन में नहीं मिल रहा है। चलिए अगला पॉइंट इसके बारे में, आप सॉफ्ट पैलेट के बारे में क्या बोलिएगा? सॉफ्ट पैलेट का ही ना पोस्टीरियर रीजन हैंग्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको आप क्या बोलते हैं? यूबुला। और यूबुला का काम अभी आपको हम क्या बताए कि ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड यूबुला क्लोज द इंटरनल नोस्ट्रिल एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू इंटरनल नोस्ट्रिल एंड देन नेजल पैसेज। यही काम था यूबुला का। तो इसी का ना पोस्टीरियर रीजन, किसका? इसका पोस्टीरियर रीजन क्या बनाता है? यूबुला। ये पूरा आपका क्या हो गया? बक्कल कैविटी का रूफ, जिसका आप क्या नाम बोले? पैलेट। ये पैलेट खत्म हो गया, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट में आपको मैंने क्या क्या बताया? ये रहा, ये एंटीरियर रीजन है, मैक्सिला बोन प्लस पेलेटाइन बोन का बना हुआ है, और इसके वेंट्रल सरफेस के पास क्या होता है? पेलेटाइन रगी, जो कार्निवोर एनिमल में मोर डेवलप्ड होता है। सॉफ्ट पैलेट में मैंने आपको क्या बताया? ये पैलेट का पोस्टीरियर रीजन है, और ये बना होता है फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकस एपिथेलियम का। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया इसके बारे में कि ये फेरिंजियल रीजन में पाया जा रहा है। यहां से इन्हें फेरिंग्स स्टार्ट हो गया था, ये देखिए ब्लैक वाला कवरिंग यहां तक है, यही ना पूरा फेरिंग्स है, फेरिंजियल रीजन में पाया जा रहा है। और इसी का पोस्टीरियर रीजन मतलब सॉफ्ट पैलेट का लास्ट वाला पार्ट लटकता रहता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में। उसी का क्या नाम है स्टूडेंट्स? यूबुला। तो आपका बक्कल कैविटी का क्या खत्म हुआ? रूफ। चलिए अब आपको हम बताने जा रहे हैं बक्कल कैविटी का फ्लोर, दैट इज टंग। तो इस डायग्राम को अब मैं मिटा रहा हूं। इस डायग्राम से मुझे जितना भी यूज करना था टर्म, वो मैं यूज कर चुका हूं। यह डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, इसको नोट कीजिए। अब आपको हम नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? तो अभी आपको क्या बताएं हम? बक्कोफेरेंजियल कैविटी। अच्छा एक बार इसके बारे में एक बात आपको फिर से बता रहे हैं, छूट गया। बक्कोफेरेंजियल कैविटी, इसको मैंने अभी दो पार्ट में डिवाइड किया था ना। एक पार्ट आपको मैंने क्या बताया? बक्कल वेस्टिब्यूल बताया, और एक पार्ट बताया आपको बक्कल कैविटी, जो मेन ओरल कैविटी था। इसी का अभी आपको मैंने डायग्राम बताया, ये बक्कल कैविटी का, ये रहा। बक्कल कैविटी के ऊपर क्या था? पैलेट, जो भी अब मैंने पढ़ लिया। इसका रूफ क्या था? टंग, और साइड से क्या था? टीथ। सुनिएगा, इस बक्कल कैविटी के साइड साइड क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होता है, अभी आपको हम जस्ट बताएंगे। इस सलाइवरी ग्लैंड से जो भी डक्ट निकलते हैं, वो सारे डक्ट खुल कहां जाते हैं? बक्कल कैविटी के अंदर। और सारे सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है? सलाइवा बनाकर सक्रीट करना, और वो सारा सलाइवा बनाकर कहां सक्रीट कर देते हैं? इस बक्कल कैविटी के अंदर। तो बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवा सक्रीट होता है, कहां से आता है वो? सलाइवरी ग्लैंड से आता है। सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है बक्कल कैविटी से बाहर, बक्कल कैविटी से बाहर होगा, अभी बताएंगे लोकेशन कहां कहां होगा ग्लैंड के साथ। लेकिन उसका डक्ट खुलेंगे कहां? बक्कल कैविटी के अंदर। और जो फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है टीथ के द्वारा, वो बक्कल कैविटी के अंदर ही होता है। इसका फ्लोर कौन बना रहा है? टंग, रूफ, पैलेट और साइड से टीथ। तो इसका रूफ हम देख चुके हैं। अब हम इसका क्या देखने जा रहे हैं? फ्लोर। फ्लोर कौन बनाता है बक्कल कैविटी का? टंग। तो आइए अब हम आपको टंग पढ़ाते हैं। लड़कियों के बहुत काम आता है ये टंग, किसी को दिखाने में, है ना। तो आइए अब आपको हम टंग बताते हैं। हाँ तो बताइए टंग क्या है? व्हाट इज टंग? कोई बताइए व्हाट इज टंग? कितना बेसिक सवाल होता है। कमेंट में बताइए व्हाट इज टंग। फर्जी कमेंट मत कीजिएगा।
टंग वो चीज है, जब हमें किसी पर गुस्सा आए तो हम दूसरे को दिखाकर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, वही टंग है। ऐसा परिभाषा नहीं दीजिएगा। टंग वो चीज है जिसे अक्सर लड़कियां दूसरे को दिखाने में इस्तेमाल करती है, जब वो गुस्से में आ जाए तो टंग दिखा देती है। ऐसा परिभाषा नहीं दीजिएगा आप। बताइए टंग क्या है? सुनिए, मसल्स का बना हुआ एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैट क्या होता है? चपटा। ये फ्लैट होगा, ये फ्लैट। मसल्स का बना हुआ फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, यही क्या कहलाती है? टंग। सुनिएगा, ये टंग बक्कल कैविटी क्या बना रही है? फ्लोर। अच्छा बताइए, अगर ये टंग है तो उसका एंटीरियर रीजन ये क्या कहलाएगा? बताइए, एंटीरियर रीजन ऑफ टंग। और इसके पीछे क्या होगा? पोस्टीरियर रीजन। आप जो टंग को मूव कर रहे हैं, ये सिर्फ एंटीरियर रीजन मूव कर रहा है, पोस्टीरियर रीजन कभी मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि पोस्टीरियर रीजन ऑफ टंग इज अटैच्ड विथ हाइवाइड बोन। आपको हम 206 हड्डी बताएंगे, 206 के 6 हड्डी आपको हम टिप्स पे याद करा देंगे। उसमें से एक बोन होता है हाइवाइड बोन, आपके बॉडी की इकलौती ऐसी बोन जो किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं होती है। वो किससे अटैच होती है? टंग के मसल से, लैरिंग्स फेरिंग्स के मसल से अटैच होती है। तो टंग का पोस्टीरियर रीजन मूव नहीं कर सकता, फ्री नहीं है, क्योंकि वो हाइवाइड बोन से अटैच्ड है। तो 2 पॉइंट बताए, पहले आप 2 पॉइंट जल्दी से नोट कीजिए। टंग के बारे में आपको हम क्या क्या बताएं? इट इज मस्कुलर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। मस्कुलर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। चित्रकारी ना करें, राइटिंग जैसा भी है ध्यान दें, आपको समझ में सब आएगा। ठीक है, इट इज मस्कुलर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में आपको क्या बोले? इट्स एंटीरियर रीजन इज फ्री, while posterior region is, बताइए, posterior is attached with, बताइए क्या? हाइवाइड बोन। अब सुनिएगा स्टूडेंट्स, टंग का जो मूवमेंट होता है ना, पहली बात होता क्यों है? सेल्फी लेने के लिए। लड़कियां जैसे लेती है, पता नहीं कैसे कैसे ले लेती है, कभी काली माँ तो कभी पक्षी बन जाएगी, क्या बन जाती है, सेल्फी लेने के लिए। सेल्फी लेने के लिए टंग का मूवमेंट होता है? नहीं, टंग का मूवमेंट से हम फूड पार्टिकल को अच्छे से मेस्टिकेट कर सकते हैं, चूर सकते हैं, इधर उधर मूव करा सकते हैं। फिर स्वैलेमी में है, टंग का मूवमेंट ही हेल्प करेगा। टंग का मूवमेंट जो होता है, नर्वस सिस्टम जब आपको हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, टंग का मूवमेंट 12th क्रेनियल नर्व, जो ब्रेन से नर्व निकलते हैं उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, 12th क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है। तो टंग का मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय 12th क्रेनियल नर्व। इसका नाम है स्टूडेंट्स, इस नर्व का नाम है हाइपोग्लोसल नर्व। क्या नाम है? हाइपोग्लोसल नर्व। आइए अब बताते हैं, जैसे ये टंग मान लीजिए, है ना जी, ये टंग है ना, ये नीचे बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है। अगर आप इसका वेंट्रल डोर्सल बात करना चाहिएगा तो ऐसे में तो नहीं कर पाइएगा, आपको माउथ कैसे करना पड़ेगा? ऐसे। तो आपका टंग कैसे हो जाएगा? ऐसे। टंग का एंटीरियर रीजन ये मूव कर रहा है, फ्री है, लेकिन पोस्टीरियर रीजन अटैच्ड है हाइवाइड बोन से, तो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, एंटीरियर रीजन मूव कर रहा है। लेकिन जब आपको एंटीरियर पोस्टीरियर बात कर, सॉरी वेंट्रल डोर्सल बात करना होगा, ऐसे। तो देखिए, आप गौर से देखिए, जब आप ऐसे देखिएगा तो जब आगे आएगा तो जो नीचे है भी वो क्या बन जाएगा? वेंट्रल सरफेस। जो टंग का भी आपको लोअर सरफेस दिख रहा है वो क्या बन जाएगा? वेंट्रल सरफेस। और जो अपर था वो चल जाएगा पीछे, तो वो क्या बन जाएगा? डॉर्सल सरफेस। तो ये बात याद रखिएगा, जो अभी नॉर्मल पोजीशन में आपको टंग दिख रहा है अपर सरफेस, वो बन जाएगा डॉर्सल, और जो नीचे वाला वो बन जाएगा वेंट्रल। आप गौर से देखिए, टंग का वेंट्रल सरफेस नीचे वाला अटैच्ड है बक्कल कैविटी का सबसे नीचे वाले पोर्शन फ्लोर से बाय अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन नॉन एज फ्रेन्युलम लिंग्वी। ये दिख रहा है,
यहां पर जो पतला सा मेम्ब्रेन है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, क्या बोला उसको हमने? फ्रेन्यूलम लिंग्वी। तो अगला पॉइंट क्या हो गया टंग का? इट्स वेंट्रल सरफेस is attached with floor of buccal cavity by a flexible membrane। बताइए उस मेम्ब्रेन का भी मैंने क्या नाम बोला? फ्रेन्यूलम लिंग्वी। क्या नाम बोला स्टूडेंट्स? फ्रेन्यूलम लिंग्वी, इससे अटैच होता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, ये टंग का कौन सा सरफेस जो अपर आपको दिख रहा है वो डोर्सल है। तो टंग का डोर्सल सरफेस का अब आपको हम डायग्राम बनाकर समझाने जा रहे हैं। टंग के डोर्सल सरफेस पर बहुत कुछ होता है, तो आइए इतना पॉइंट आपको क्लियर है टंग के बारे में। पहला पॉइंट क्या बताया? इट इज मस्कुलर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। इसका एंटर रीजन फ्री होता है मूव करने के लिए, जबकि इसका पोस्टर रीजन हवाइड मून से अटैच होता है। मूवमेंट इसका कौन कंट्रोल करता है? 12th क्रेनियल नर्व। और इसका जो वेंट्रल सरफेस होता है वो अटैच होता है फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी से बाय फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन नोन एज फ्रेन्यूलम लिंग्वी। अब आपको हम डायग्राम जो बनाकर बताने जा रहे हैं वो कौन सा सरफेस होगा, कौन सा भी होगा? वो होगा जो आपको अभी टंग का अपर वाला पार्ट दिखता है आईने में। अगर आप उसको फेस को बायोलॉजिकली नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे तो ये अपर वाला पीछे चला जाता है, जो डोर्सल हो जाता है। कैसे? अभी आपको हम बताएं ना, ऐसे अगर टंग है तो ऐसे कीजिएगा तो ये पीछे चला जाएगा ऊपर वाला, तो ये है डोर्सल सरफेस। ये इसका आपको हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये टंग कुछ ऐसा, ये टंग है ना, ये टंग है स्टूडेंट। ये टंग डोर्सल सरफेस का मैंने फिगर बनाया है। लो, फिगर का मैं नाम भी लिख देता हूं यहां पर। क्या बोलेंगे आप फिगर में? डोर्सल व्यू ऑफ टंग, डोर्सल व्यू ऑफ टंग, है ना। आइए अब आपको हम बता रहे हैं, डोर्सल व्यू जो रहता है टंग का, डोर्सल सरफेस, वो दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्योंकि अच्छा बताइए, आगे वाला रीजन होगा टंग का, ये पीछे वाला होगा, पीछे आगे। ये आगे वाला रीजन क्या? एंटीरियर। पोस्टीरियर रीजन की तरफ एक इन्वर्टेड वी कैसे होता है? ऐसे। इन्वर्टेड वी कैसे होगा? ऐसे। एक इन्वर्टेड वी शेप लाइन होता है, इन्वर्टेड वी शेप लाइन होता है। इसका नाम है सल्कस। क्या नाम है स्टूडेंट्स? सल्कस टर्मिनेलिस। सल्कस टर्मिनेलिस। इस इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर सल्कस टर्मिनेलिस के पाए जाने की वजह से टंग का डोर्सल सरफेस दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। बताइए, ये ऊपर यहां से यहां तक वाला पार्ट एंटीरियर होगा कि पोस्टीरियर? पोस्टीरियर रीजन होगा कि नहीं होगा? बताइए, पोस्टीरियर रीजन। और उसके नीचे यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट पूरा क्या होगा? एंटीरियर रीजन होगा। ये क्या हो गया आपका? एंटीरियर रीजन। बताइए ज्यादा कौन सा पार्ट है, एंटीरियर रीजन या पोस्टीरियर रीजन? एंटीरियर रीजन। ये कितना हो गया आपका? 2/3 पार्ट। ये मान लीजिए 1/3 पार्ट। तो बताइए दो अनइक्वल पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये पार्ट जो आपका एंटीरियर रीजन है, ये है बक्कल कैविटी के अंदर। ये वाला, ये कहां पाया जाएगा आपका? इनसाइड द बक्कल कैविटी। कहां पर? इन बक्कल कैविटी। और ये वाला जो पार्ट है आपका पोस्टीरियर रीजन, ये अंदर और जाएगा बक्कल कैविटी। क्या मिलेगा आपको? फेरेंजियल कैविटी। तो ये आपको किस में मिलेगा? फेरेंजियल कैविटी के अंदर ये आपको मिल जाएगा। अब सुनिए, ये जो पार्ट है आपका पोस्टीरियर रीजन ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ टंग, इसमें होता है आपको लिंगुअल टॉन्सिल। क्या होता है स्टूडेंट्स? लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल टॉन्सिल्स। इसका एज सच कोई काम नहीं है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है टॉन्सिल। सुनिएगा, ये टॉन्सिल से होती है, इसका ऐसा कोई काम है नहीं। ये टॉन्सिल से होती है, कभी कभी इसका साइज बढ़ जाता है कोल्ड एक्सपोजर की वजह से, ठंड की वजह से।
तो हम लोग मेडिसिन देकर ठीक कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि टॉन्सिल बढ़ गया तो कोई बहुत बड़ा रोग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, और उसका ऐसा कोई फंक्शन है नहीं। लिंगुअल टॉन्सिल्स, अब आइए वो पूरा पोर्शन में वही रहता है। अब आइए सल्कस टर्मिनलिस के नीचे, सल्कस टर्मिनलिस के नीचे जो एंट्री रीजन है, जो बक्कल कैविटी वाला रीजन जो आपको टंग का दिख रहा है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पेपिला। क्या होते हैं, पेपिला। ये एपिथेलियम टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन है। बहुत सारे पेपिला होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एक बड़े बड़े सर्कुलर शेप के पेपिला हैं, दिख रहे हैं, ये जो जस्ट कहां पर है, सल्कस टर्मिनलिस के पास में ही है। इसको बोला जाता है सर्कम वैलेट पेपिला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सर्कम वैलेट पेपिला। अच्छा, इस पेपिला के बारे में अगर मैं बात करूं तो जितने भी पेपिला आपको अभी हम बताएंगे, ये सारे पेपिला में लार्जेस्ट साइज का होता है, लार्जेस्ट साइज, और मिनिमम नंबर का होता है। ये सबसे कम नंबर 8 से 12 होंगे। देख लीजिए आप इस डायग्राम में भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एग्जैक्टली 8 ही हैं। 8 से 12 पाए जाते हैं ह्यूमन में, ठीक है। मिनिमम नंबर, साइज मैक्सिमम। और इसके पास बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं स्टूडेंट्स। टेस्ट बर्ड एपिथेलियम टिश्यू का मॉडिफिकेशन है, जो हमारे अंदर टेस्ट के सेंसेशन का काम करते हैं कि खट्टा है, मीठा है, तीखा है। टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं उसके लिए। इसके पास अप्रॉक्सीमेटली 100 टेस्ट बर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स। हैव 100 टेस्ट बर्ड्स, 100 टेस्ट बर्ड्स होता है इसके पास, यस। अब इसके नीचे मैं अगर बात करूं तो एंटायर टंग पर, पूरे टंग पर, ये देखिए इस पूरे टंग पर व्हाइट कलर का, मेरे पास व्हाइट कलर का मार्कर नहीं हो सकता, मैं ब्लू कलर बना रहा हूं, व्हाइट कलर का पेपिला होता है, जिसको बोला जाता है, पूरे टंग पर, एंटायर सरफेस पर होता है, जिसको बोला जाता है फिलीफॉर्म पेपिला। क्या बोला जाता है, फिलीफॉर्म पेपिला। सुनिएगा, फिलीफॉर्म पेपिला साइज में स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट साइज सारे पेपिला में से साइज में स्मॉलेस्ट होगी, और नंबर मैक्सिमम होगा, नंबर मैक्सिमम, नो डाउट नंबर कितना, मैक्सिमम होगा। अब अगर हम बात करें तो इसके पास कोई टेस्ट बर्ड नहीं होगा, हैव नो एनी टेस्ट बर्ड, कोई टेस्ट बर्ड नहीं है इसके पास। तो फिर काम क्या है इसका, आपके फूड पार्टिकल में डेली बहुत सारे माइक्रोस पैथोजन वगैरह आ रहे हैं, ये उसको ट्रैप कर लेता है, फिर आप इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यही काम है उसका। एक तरह से आपको टंग को प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन इसका टेस्ट के सेंसेशन का कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके पास टेस्ट बड्स है ही नहीं। पाया कहां जा रहा है, फाउंड ऑन एंटायर सरफेस ऑफ टंग, फाउंड ऑन एंटायर सरफेस ऑफ टंग, ओके। अच्छा, ये सर्कमवेलेट पेपिला कहां पाया जाता है, फाउंड ओनली नियर द, बोलिए, सल्कस टर्मिनेलिस, सल्कस टर्मिनेलिस, है ना। ये हुआ फिलीफॉर्म पेपिला और सर्कमवेलेट पेपिला। अब सुनिएगा, एक पेपिला पिंक कलर का होता है, ये तो कैसा कलर का है, फिलीफॉर्म पेपिला व्हाइट कलर का होता है ना, लिख लीजिए आप इसमें, व्हाइटिश, व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर। एक होता है पिंक कलर का पेपिला, जो पूरे एंटायर टंग सरफेस पर मिलता है, नो डाउट, ये लीजिए पूरे एंटायर टंग सरफेस पर मिल रहा है, बट मेनली फाउंड एट एंटीरियर रीजन ऑफ टंग। ये देखिए डॉर्सल सरफेस पर हम बात कर रहे हैं, डॉर्सल व्यू का डायग्राम है, मेनली कहां पाया जा रहा है, एंटीरियर रीजन में। ये देखिए, ये इसका क्या नाम है, इसका नाम है फंगीफॉर्म पेपिला। क्या नाम है, फंगीफॉर्म पेपिला। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट बताऊं मैं आपको। फंगीफॉर्म पेपिला पाया जाता है एंटायर टंग सरफेस पर, फाउंड ऑन एंटायर टंग सरफेस, एंटायर टंग सरफेस, बट मेनली फाउंड ऑन एंटीरियर रीजन ऑफ टंग, बट मेनली कहां मिल रहा है, एंटीरियर रीजन ऑफ टंग।
अब आइए इसके बारे में अगला पॉइंट आप क्या बोलिएगा कि फंगीफॉर्म पेपिला, मैं अगर ह्यूमन के अंदर बात करूं तो ये पाई जाती है एंटायर टंग सरफेस पर, और कलर कैसी होती है इसकी, पिंक कलर। कैसी? पिंक कलर। ये 3 पेपिला जो ह्यूमन के टंग पर पाई जा रही है, कौन कौन? सर्कमवैलेट, फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म। एक पेपिला और होता है जिसका नाम होता है फॉलिएट पेपिला। क्या नाम बोला है, बताया मैंने उसका? फॉलिएट पेपिला। फॉलिएट पेपिला। बट ये ह्यूमन में मिलता ही नहीं है, अब्सेंट इन ह्यूमन। अब्सेंट इन ह्यूमन। अब्सेंट इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में मिलता ही नहीं है। ये रहा आपका टंग का पूरा डॉर्सल व्यू। तो टंग के बारे में आपको इतना ही जानना है। टंग के बारे में आपको जो पॉइंट पहले बताया, अभी जो बताया, इतना पॉइंट टंग के बारे में मोर देन सफिशिएंट है। ये डायग्राम जो भी बच्चे ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ भी कर सकते हैं आप, रंगीन डायग्राम है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे आपको इसका पीडीएफ भी नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, इसको नोट कीजिए जल्दी से। यस स्टूडेंट्स, तो अभी तक आपको मैंने क्या बताया, बक्कल कैविटी का पहले रूप बताया आपको, फिर फ्लोर बताया। देखिए ये बक्कल कैविटी था ना, इसका रूफ कौन बना रहा था? पैलेट। पैलेट पढ़ चुके हैं हम। इसका फ्लोर कौन बना रहा था? टंग। टंग भी अभी हम लोग पढ़ लिए। और बताइए इसका वॉल कौन बना रहा है साइड से? टीथ। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है? टीथ। मगर टीथ को पढ़ाने में लगभग आधे से पौने घंटा लग जाएंगे, तो टीथ हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा टीथ। अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, याद कीजिए। आपको जब हम याद स्टार्ट किए थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बताए थे उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड का बना होता है, याद आया? और उस एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में एक ग्लैंड था सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के जस्ट बाहर पाई जाती है, बस जस्ट बाहर, और वो 3 पेयर होती है। और उसका डक्ट कहां खुलता है? बक्कल कैविटी के अंदर, और सैलावा सेक्रेट होता है बक्कल कैविटी के अंदर। तो अब हम पहले साइड में पढ़ लेते हैं क्या, बक्कल कैविटी के बाहर में जो है सलाइवरी ग्लैंड। तो हेडिंग लगाइए, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सलाइवरी ग्लैंड। आइए स्टूडेंट्स, सलाइवरी ग्लैंड। यस, मैं बात करूं तो ये ऐसा ग्लैंड है जो सलाइवा बनाकर सेक्रेट करती है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन में, तो ह्यूमन में 3 पेयर मिलती है स्टूडेंट्स। 3 पेयर इन ह्यूमन, 3 पेयर, 3 9, नंबर में 6, पेयर में 3। आपको वो पहले ही ऑप्शन में कंफ्यूज कर देता है कि 3 था या 3 पेयर। 3 पेयर था, नंबर टोटल 6 हुआ। अब सुनिए, सलाइवरी ग्लैंड अभी मैंने बताया फाउंड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के जस्ट बाहर मिलेगा, बट दियर डक्ट, इसका डक्ट जो होता है ओपन इनटू बक्कल कैविटी। इसका डक्ट खुलता है बक्कल कैविटी के अंदर, और वहां पर सलाइवा सेक्रेट होता है। आइए इन तीनों सलाइवरी ग्लैंड का आपको हम नाम, इसका लोकेशन और इसका डक्ट, एटलीस्ट इतना हमें पता होना चाहिए। और इस काम क्या, सबका काम है सलाइवा बना के सेक्रेट होना। तो लास्ट में सलाइवा का कंपोजिशन देख लेंगे। आइए हम आपको बताते हैं, सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होती है। एक सलाइवरी ग्लैंड होती है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा नेम ऑफ ग्लैंड, टेबल बनवा रहा हूं, नेम ऑफ ग्लैंड। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ ग्लैंड, और नेक्स्ट डक्ट ऑफ ग्लैंड। यस, पहला जो ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम है पैरोटीड ग्लैंड।
क्या नाम है स्टूडेंट्स? पैरोटीड ग्लैंड। आइए इसका लोकेशन आपको हम बताते हैं। ये देख रहे हैं आप, चिक्स है, ये पूरा चीक है, ये पूरा चीक है। चीक में ईयर के पास, मतलब यहां पर, मतलब यहां पर एक इधर और एक इधर, इन द चिक्स नियर द ईयर वन पेयर क्या है? सैलिवरी ग्लैंड, जिसका नाम क्या है? पैरोटीड ग्लैंड। तो बताइए इसका लोकेशन में आप क्या लिखिएगा? इन द चिक, इन द चिक नियर द ईयर, नियर द ईयर। और इसके डक्ट का नाम है, इसका जो डक्ट है वो डक्ट का नाम है एस्टेंसन्स डक्ट। क्या नाम है? एस्टेंसन्स डक्ट। साइंटिस्ट का नाम पे है एस्टेंसन्स डक्ट। और वो डक्ट कहां खुलती है? यहां से निकली और बक्कल कैविटी के अंदर आके, अंदर ही अंदर, अंदर आके खुल गई। तो पहला ग्लैंड क्या हुआ? पैरोटीड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड, नेक्स्ट का नाम है सबलिंगुअल। क्या नाम है? सबलिंगुअल ग्लैंड। नाम से ही पता चला है, सब का मतलब क्या होता है? नीचे। लिंगुअल, लिंगुआ वर्ड मतलब बायोलॉजी में होता है टंग, इसका मतलब ये टंग के नीचे होगा। ये टंग है ना, यहां पर टंग के नीचे, यहां पे वो ग्लैंड होगा सबलिंगुअल ग्लैंड। तो बताइए इसका लोकेशन क्या लिखिएगा? बिलो द टंग, बिलो द टंग। अच्छा, इसके डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रेविनस। साइंटिस्ट के नाम पे है डक्ट ऑफ रेविनस। ये देखिए यहां पर है सबलिंगुअल ग्लैंड बिलो द टंग, और उसका डक्ट कहां खुल गया? अंदर आके बक्कल कैविटी में। और बक्कल कैविटी में सलाइवा सक्रीट कर रहे थे। दूसरा सलाइवरी ग्लैंड हुआ कौन? सबलिंगुअल ग्लैंड। उसका लोकेशन बिलो द टंग, डक्ट का नाम डक्ट ऑफ रेविनस। एक और सलाइवरी ग्लैंड है, नाम है उसका सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं सब मैंडिबुलर। क्या? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सुनिएगा, यह आपका अपर जॉ, यह आपका लोअर जॉ। अपर जॉ में बोन है मैक्सिला और लोअर जॉ में बोन है मैंडिबल। ये जहां पर अपर जॉ और लोअर जॉ का जंक्शन है ना, यहां पर ये अपर जॉ लोअर जॉ, उसका यहां पे जंक्शन है, एक इधर एक इधर, वहीं पर वो ग्लैंड है जिसका नाम है सब मैक्सिलरी, मतलब मैक्सिला के नीचे। फिर इसको सब मैंडिबुलर क्यों बोला? क्योंकि मैंडिबल के नीचे तो नहीं है तो मैंडिबल के ऊपर ही, लेकिन वो जंक्शन है, तो चूंकि सब मैक्सिलरी बोला इसलिए उसको सब मैंडिबुलर भी बोल देते हैं हम लोग। मोर करेक्ट क्या होगा? सब मैक्सिलरी। लोकेशन क्या बताइएगा आप उसका? एट द जंक्शन ऑफ, एट द जंक्शन ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अपर जॉ कौन बनाता है? मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन। और लोअर जॉ कौन बनाता है? मैंडिबल बोन, मैंडिबल बोन, वहीं पर होता है वो। और इसका डक्ट का नाम है वॉर्टन्स डक्ट। क्या नाम है? वॉर्टन्स डक्ट। यस स्टूडेंट्स, वॉर्टन्स डक्ट। यहां पे जो ग्लैंड है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और उसका वाटर डक्ट कहां खुल गया? बक्कल कैविटी के अंदर, और वहां पर क्या सक्रीट किया? सलाइवा। तो तीनों वन वन पेयर है। ये भी वन पेयर है, ये भी वन पेयर है, और ये भी वन पेयर है। थ्री पेयर सलाइवरी ग्लैंड, उसका ये लोकेशन और उसका ये डक्ट का नाम। ये सब क्या सक्रीट करते हैं स्टूडेंट्स? तो ये सब सक्रीट करते हैं सलाइवा। तो आइए सलाइवा के बारे में हम कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। सलाइवा सुनिए, सलाइवा क्या है? वाटरी सिक्रीशन। अगर मैं इसके कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें 99% तो क्या है? वाटर ही है, और 1% में इलेक्ट्रोलाइट है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि अभी बताएंगे आपको कौन कौन, K+, Cl- वगैरह, और कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे कि यूरिया। यह है सलाइवा में का कंपोजिशन। इसमें और भी बहुत कुछ होता है। इसमें एक
डाइजेस्टिव इंजाइम भी होता है स्टूडेंट्स, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव इंजाइम। उस डाइजेस्टिव इंजाइम का नाम है स्टूडेंट्स सलाइवरी एमाइलेज। क्या नाम है? क्योंकि सलाइवा में मिलता है तो बोला सलाइवरी एमाइलेज। एज जहां भी वर्ड आएगा वो एंजाइम होगा। एमाइलेज होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। मीन्स ये कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी एमाइलेज, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। इसी को हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं, PTYLIN, टाइलिन भी बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज को ही। ये सलाइवा में मिलता है जो फूड के डाइजेशन में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। और भी इसमें एक चीज होता है एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। एंटी बैक्टीरियल एंजाइम, इसमें जो एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है स्टूडेंट्स, उसका नाम है, सुनिएगा, लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम। जाइम भी आपको जहां वो वर्ड दिख गया मतलब वो एंजाइम है। लाइसोजाइम का क्या काम होता है? ये बैक्टीरिया के सेल वॉल जो होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं, वो सेल वॉल के बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, वो हमें कोई भी इंफेक्शन काउज नहीं कर पाते हैं। तो बताइए बैक्टीरिया के अगेंस्ट हुआ ना, इसलिए एंजाइम का क्या नाम है? एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। नाम क्या है प्रॉपरली? लाइसोजाइम। ये भी मिलता है सलावा में। यही रीजन है कि अगर हमको कहीं कट लग जाए, इमरजेंसी में मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहां सलाइवा लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? उससे ब्लीडिंग नहीं रुकेगा। सलावा लगाने से उस कटे हुए सेक्शन पर कोई माइक्रोब्स इन्वायरमेंट से आके अगर बैठ भी जाएगा तो वो किल हो जाएगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा, हमें कोई डिजीज काउज नहीं करा सकेगा, है ना। तो ये हुआ एंटी बैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम। इसमें एक एंटीबॉडी भी होता है स्टूडेंट। एंटीबॉडी आपको 12th के चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 5 प्रकार का होता है। उसका एक प्रकार जो होता है IgA एंटीबॉडी। कौन सा? IgA एंटीबॉडी, वो इस सलाइवा में पाई जाती है। ये सलाइवा भी हम लोग को इम्यूनिटी में हेल्प करती है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाई जा रही है। अगर मैं सलाइवा के डेली सिक्रीशन की बात करूं स्टूडेंट्स, कि डेली कितना सिक्रीट होता है सलाइवा, तो ये तीनों ग्लैंड मिलकर डेली 1 से 1.5 लीटर मतलब 1 to 1.5 लीटर सलाइवा पर डे सिक्रीट करते हैं स्टूडेंट्स। पर डे 1.5 लीटर के आसपास, 1 लीटर से 1.5 लीटर के आसपास। तो फिर आप बोलेंगे उतना जाता कहाँ है? चला जाता है फिर नीचे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है। सलाइवा वाटर ही तो है, हमारे बॉडी को चाहिए, तो हर सेल को तो चाहिए ही। लेकिन बनता है डेली कितना? इस तीनों ग्लैंड को मिलाकर बनता है डेली 1 से 1.5 लीटर और सिक्रीट होता है बक्कल कैविटी के अंदर। मैं अगर इसमें बात करूं कि इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जैसे K+ होता है, Cl- होता है, Na+ होता है, HCO3- भी होता है। ये सब इलेक्ट्रोलाइट भी सलाइवा में मिलते हैं जो अलग अलग जगह अलग अलग रोल निभाते हैं सब। जैसे देखिए नर्वस सिस्टम वगैरह में ना अलग अलग जगह रोल निभाते हैं। इसके अलावा और आइए, अगर मैं सलाइवा के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करूं तो नाइट्रोजनस वेस्ट के नाम पे यूरिया पाया जाता है इस सलाइवा में थोड़ा बहुत। तो ये है पूरा सलाइवा। क्या क्या बोला मैंने? 99% वाटर होगा, 1% इलेक्ट्रोलाइट होगा, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, इसका नाम टाइलिन भी है, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगी। एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी होगा लाइसोजाइम, उसमें कुछ एंटीबॉडी भी होगा IgA एंटीबॉडी। डेली सिक्रीशन 1 से 1.5 लीटर होता है पर डे। और इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं K+, Cl-, Na+ और HCO3-। और इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट के नाम पे यूरिया होता है। यूरिया के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पढ़े होंगे आप लोग। तो ये पूरा आपका सलाइवरी ग्लैंड, इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है। तो आज के लेक्चर में आप लोग को क्या बताया हम? सलाइवरी ग्लैंड, इससे पहले टंग, उससे पहले पैलेट, और उससे पहले क्या बताए? रिलेशन बिटवीन, मतलब कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है हर लेक्चर से, कोई भी लेक्चर स्किप ना करें। नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम लोग टीथ पढ़ेंगे, टीथ डिटेल में पढ़ेंगे, वहां से सवाल आने की पूरी चांसेस होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ जाइए, बक्कल कैविटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। अच्छा एक बात, अभी जब आपको हम एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट किए थे, है ना, इसका आपको फोटो चला जाएगा, सुनिए। एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट किए थे, ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट हुआ, ये लीजिए।
और होते हुए कहाँ तक पहुँचता है, एनएस तक पहुँचता है ना, एनएस तक पहुँचता है। ये लीजिए, तो ये क्या हो गया, आपका माउथ हो गया। चलिए, माउथ के नीचे क्या होता है, बक्कल कैविटी होता है ना। तो ये जो हार्ड पैलेट वाला रीजन था वो बक्कल कैविटी तक था। उसके बाद फिर क्या आता है, फेरेंजियल रीजन में, ओरोफेरिंक्स में सॉफ्ट पैलेट आता है ना। फिर बीच में बहुत कुछ आएगा और लास्ट में रेक्टम आएगा ना। फिर एनल कैनाल आएगा और सबसे लास्ट में एनस आएगा। सुनिएगा, हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को, ये पूरा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है ना। एलिमेंट्री कैनाल को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। माउथ से लेकर बक्कल कैविटी तक कहलाता है फोरगट। क्या कहलाता है, फोरगट। सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम तक यह कहलाता है मिडगट। और एनल कैनाल से लेकर एनस तक कहलाता है हिंडगट। फिर से, माउथ से बक्कल कैविटी तक यह कहला रहा है आपका फोरगट। सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम तक कहला रहा है मिडगट। और एनल कैनाल से एनस तक कहला रहा है हिंडगट। जिनको भी डायग्राम अगर नहीं दिख रहा हो वीडियो में तो आपको फोटो भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा फोरगट 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया ना, क्या क्या, फोरगट, मिडगट और हिंडगट, ये तीनों मिलाकर एलिमेंट्री कैनाल कहलाया। सुनिएगा, फोरगट कहां से कहां हुआ, माउथ से बक्कल कैविटी। मिडगट कहां से कहां हुआ, सॉफ्ट पैलेट से रेक्टम। और हिंडगट कहां से कहां हुआ, एनल कैनाल से एनस। ये तीनों पूरा एलिमेंट्री कैनाल हुआ। इसका ओरिजिन का यदि मैं बात करूं तो फोरगट एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, हिंडगट भी एक्टोडर्मल ओरिजिन का, और मिडगट होता है एंडोडर्मल ओरिजिन का। बताइए, तो आप एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल का आप ओरिजिन बोलेंगे एक्टो एंडोडर्मल। क्या बोलेंगे, एक्टो एंडोडर्मल ओरिजिन, है ना। क्या होता है ओरिजिन, आपको पता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जिस लेयर से ओरिजिनेट हुआ स्ट्रक्चर, उसी का यहाँ पर हम लोग उसका नाम दे देते हैं ना। तो ये एक्टो एंडोडर्मल ओरिजिन का होगा। अब सुनिए, अगर ऑप्शन में आपको एक्टो और एंडो एक ऑप्शन चूज करना हो दोनों में से, तो आप क्या चूज करेंगे, एंडोडर्मल। क्यों, क्योंकि एंडोडर्मल इसलिए आप यूज करेंगे, ऑप्शन में चूज करेंगे, एक चूज करना हो तो, चूंकि मेजर पोर्शन तो मिडगट ही है ना, सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम तक एंडोडर्मल है, इसीलिए आंसर कहां से आ जाएगा, एंडोडर्मल। अगर आपको ऑप्शन में 2 दिख जाए, एक्टो एंडोडर्मल और एक दिख जाए एंडो एक्टोडर्मल, तो आप क्या चूज करेंगे, एंडो एक्टोडर्मल। क्योंकि एंडोडर्मल ओरिजिन ज्यादा है, पोर्शन वो ज्यादा है, तो वो वर्ड आगे आ सकता है। ऐसा ऑप्शन आ सकता है कभी, तो आप ऐसे खेल लेंगे ऑप्शन के साथ, ठीक है। अगर आपको 2 ऑप्शन दिया, 3 ऑप्शन दिया हो, एक्टो एंडो और एक दिया हो एक्टो एंडोडर्मल, तो क्या चूज करेंगे आप, ऑब्वियसली एक्टो एंडोडर्मल चूज करेंगे। तो ये ऑरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्टिंग में हम नहीं बता पाए थे, अभी बता दिए, ठीक है। तो आज आपको एलिमेंट्री कैनाल में हम माउथ बताए, बक्कल कैविटी का रूफ पैलेट बता दिए, फ्लोट टंग बता दिए, और बक्कल कैविटी का साइड सैलिवरी ग्लैंड मिलता है वो बता दिए। और कल के लेक्चर में हम आपको क्या बताएंगे, बक्कल कैविटी का साइड वॉल टीथ, फिर हम उसके नीचे आ जाएंगे, ओरोफेरिंक्स के बारे में जितना समझना था आज ही समझ लिए। फिर हम आगे आपको बताएंगे ओसोफेगस और स्टमक, कल स्टमक तक पढ़ लेंगे। आप डेली वाइज नोट्स जरूर पढ़ें, जो भी आपको नीचे लिंक में मिलता है डिस्क्रिप्शन में, नोट्स पढ़ें। कोई डाउट होता है तो आप डाउट पूछें, नीचे आप कमेंट करें, आपको डाउट बताया जाएगा। या फिर अगर आप नहीं वहां से क्लियर हो पाता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, आपको मैं दे दूंगा, बता दूंगा डाउट, ठीक है। और डेली वाइज आपको उस पर बोर्ड वर्क और एनसीईआरटी दोनों कंटेंट का एक अलग पीडीएफ भेजा जाता है, और जो क्लास नोट्स है उसका अलग पीडीएफ भेजा जाता है ना। तो आप वो दोनों, अगर क्लास नोट्स में थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह मिल जाए तो समझ जाइएगा, ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि वो बच्चों का लिखा हुआ है, मैंने बोल के लिखा है क्लास में, तो बच्चे लिखे हैं, तो बच्चे तो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते, तो कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है। तो वो आप अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया आपको तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो वैसे मैं चेक करके डालता हूँ पीडीएफ, फिर भी अगर नज़र से छूट जाए तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो डेली वाइज आप नोट्स पढ़िए और लेक्चर डेली वाइज देखिए। डायरेक्शन चैप्टर कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।